नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, हाजीपुर सीट हॉट सीट बन गया है। पहले चिराग पासवान कहते हैं कि हम अपनी मां को लड़ाएंगे, फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कहते हैं कि उन्हीं के जो बहन है उनको चुनाव लड़ा देंगे। अब हाजीपुर में जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, वो स्थापना दिवस यानी पार्टी के स्थापना दिवस के दिन एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन होगा। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात किया है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से, क्या कुछ करें, किस तरीके का जानकारी दे रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सहयोगी दल है बिहार में, हमारी पार्टी ही अकेली पार्टी है जो एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है। बाद बाकी सभी लोग नए आए हैं। जो नए लोग आए हैं कब तक रहेंगे कब जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी पार्टी का जो संगठन है 40 लोकसभा बिहार में है। अगली बार जैसे 40 सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। हमारी पार्टी और हमारा संकल्प है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि बिहार में हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से देश का भविष्य, आज के समय में देश का भविष्य परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता है, आजादी के बाद पहला ऐसा मौका मिला है जो देश का प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरे विश्व का नेता हो। और सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से G20 की अध्यक्षता उन्होंने किया और पूरे विश्व में भारत का नाम जुड़े हुआ। उसी तरह से चंद्रयान 3 आपने देखा होगा सफलता हुआ। उसी तरह से महिला विधेयक बिल स्पेशल लोकसभा के बजट सेशन करके महिला विधेयक बिल लाया गया। और चौथा काम उन्होंने किया है PM विश्वकर्मा योजना, जो समाज के जो सबसे गरीब तबका के लोग हैं जो औजार चलाते हैं उनके विकास की बात कैसी होगी, उनको औजार मुहैया कैसे किया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बैंक में यदि कोई दूसरा गारंटर नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी गारंटर होगा। इस ढंग से देश का विकास, मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में चाहे शोषित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी के हित की बात वो करते हैं। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय पासवान जी का नारा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड। आज के वर्तमान सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश में भारत का संविधान में मौलिक अधिकार है, लोगों को जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि देश में चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मैं किसी को दवाई के अभाव में और पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा। और प्रत्येक गरीब व्यक्ति की बीमारी में उन्होंने 5 लाख रुपया की स्वीकृति दी। इसी तरह से जितना भी स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, रोड है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, सबकी व्यवस्था उन्होंने किया। आज 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हमारी पार्टी, हम सहयोगी दल है, आज की जो बैठक है उसका मुख्य बिंदु है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ हम कैसे लड़ें। और दूसरा हमारा है 28 नवंबर को हमारी पार्टी की स्थापना दिवस है और स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि है हाजीपुर। महावीर विश्व महावीर की जयंती, महावीर जन्म स्थान है, इसलिए उनके पासवान जी की आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किया है कि 28 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में हमारी पार्टी का रैली होगा। उसमें पूरे बिहार और पूरे देश से लोग शिरकत करेंगे और मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में लोगों की भागीदारी होगी।
ये रैली हमेशा पटना में होती है, लेकिन अब हाजीपुर में इसलिए किया जा रहा है, नहीं हाजीपुर इसलिए किया जा रहा है कि स्वर्गीय पासवान जी आज जीवित नहीं है और उनका जन्मभूमि है, जन्म कर्म भूमि है। और उन्होंने अपने जीते जिंदगी कहा था कि हाजीपुर की धरती, हाजीपुर हमारी माँ है। इसलिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं हाजीपुर में हम लोगों ने तय किया कि हाजीपुर की धरती पर प्रत्येक साल मतदान होता था तो जगह चेंज होना चाहिए, टेस्ट चेंज होना चाहिए। आप यदि मीठा खाते हो तो कभी कभी सोचते कब नमकीन खा रहे, तो प्रत्येक साल पटना में होता है, हाजीपुर में हो जाएगा, अच्छी बात है। ये सौभाग्य की बात है कि पटना के अलावा हाजीपुर में हमारा 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस मनाएंगे हम लोग। और आप लोग उस दिन देखेंगे कितनी संख्या में पूरे बिहार और पूरे देश से लोगों की उपस्थिति हो। यूनिवर्सिटी के लिए आपने पहल की है, लेकिन सरकार जमीन दे रही है? नहीं, हमारा जो विभाग है उसमें मैंने कहा है कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन दे तो मेरी अलग से यूनिवर्सिटी नॉर्थ बिहार में हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, हम खोले। बात हुई है कि नहीं सरकार से? नहीं, हमारी बात नहीं हुई। जब पहले हम लोग गठबंधन में थे उसमें हमारी बात हुई थी, लेकिन अब तो 36 का संबंध है, पहले 63 का संबंध था, अब 36 का संबंध है, इसलिए हमारी बात नहीं हुई। कितने सीट पर तैयारी हो रही है सर चुनाव को लेकर? देखिए, आपको मैंने कहा कि हमारी पार्टी, हम एकमात्र सहयोगी दल है बिहार में एनडीए गठबंधन में। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे, भाजपा, जनता दल यू और उस समय एलजेपी था। हम लोग 3 दल थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही दल हैं। अभी बहुत से नए लोग आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आए हैं तो कब तक जेल रहेंगे, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी हम स्थायी गठबंधन के पार्ट है और हमारा 5 सांसद है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनडीए गठबंधन में जो हमारी पार्टी रहेगी, हमारा हम 5 के 5 से ऊपर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा। तो अभी आप केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को सुन रहे थे। 28 तारीख को हाजीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पर चिराग पासवान जिन्होंने कहा था कि वो हाजीपुर से अपनी मां को लड़ाएंगे, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एक बार फिर से भड़क गए और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किस दल से लड़वाएंगे, दल है या फिर दलदल है। क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।